प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 अगस्त के महीने में 5 दिनों में 10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं और प्रत्येक दिन किसी न किसी स्कूल के बाहर जाकर हमने ग्राउंड पे, जिनकी हमने वीडियो बनाकर डाली है, कुछ बच्चों से बात करते हुए बच्चों से बातचीत की। अभी मैं पेपर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये 30 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का है, जिसमें एक साइड में 80 और एक साइड में 80, यानी कि लगभग 160 बच्चों से हमने इस दिन बात की थी। प्रतिदिन हमने ऐसे ही किया है कि पर्चा बनाया। सारे पर्चे आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं, केवल ये एक सैंपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये पेपर है जिसमें किस किस बच्चे ने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ये वो लिस्ट है। ये सेकंड शिफ्ट का है, तो आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। अब इनका एक आंकड़ा, एक एवरेज जो मैंने बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरिट बनाई। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि किस किस बच्चे ने क्या किया था, फिर मेरिट के ऊपर जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग पहले मैं आपको यहीं से स्पष्ट करना शुरू कर देता हूं कि मेरिट जनरल की कहां जाएगी, जनरल मेरिट कहां जा सकती है। हद से हद 105, 107, यह है जनरल मेरिट पुरुष की। हद से हद 105, 107। कारण बता रहा हूं क्यों, यहीं से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखने में पेपर जितना आसान लग रहा था बच्चों को, अंदर क्लास में जाने के बाद वो उतना ही मुश्किल प्रतीत हुआ। जीएस के अंदर 5, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे थे, फंसाए फिर रहे थे। सॉरी, 15, 16, 17 क्वेश्चन बच्चों को फंसाए फिर रहे थे। मैथ्स के अंदर 7, 8 क्वेश्चन ऐसे जो टाइम कंज्यूम कर रहे थे बच्चों का। रीजनिंग में 7, 8 क्वेश्चन ऐसे जो टाइम में फंसा के बैठ रहे थे। और हिंदी में कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो गलत हो रहे थे, जिनका उत्तर ही पता नहीं था कहां से उठा के दिए हैं। तो मोटे मोटे तौर पे 7-7 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट में अगर मैं निकाल देता हूं तो 28 क्वेश्चन से 28 से 30 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो बच्चों के सिर के ऊपर से कूद के निकल रहे थे। 28 से 30 क्वेश्चन, यानी कि कुल जो अटेम्प्ट बचा आपका वो बचा 120। लगभग ज्यादातर बच्चों ने, किसी ने 110 किए हैं, किसी ने 112 किए हैं, किसी ने 115 किए हैं, किसी ने 120 किए हैं। ये क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट किए हैं। अब एक जनरल वाले बच्चे की बात लेके चलते हैं। उसने मान लीजिए 120 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी। मैं बढ़ा देता हूं इसको, 125 अटेम्प्ट करवा देता हूं, क्योंकि मेरे पास जो जनरल वाले आंकड़े आ रहे हैं इसके अंदर। जनरल 135, 125, उसके बाद जनरल का आ रहा है हमारा 123, यानी कि 120 के आसपास जो है जनरल वाले बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 115 से 125 के बीच में। तो हम करते हैं मैक्सिमम आंकड़ा ले लेते हैं। बच्चे ने 125 क्वेश्चन ठीक कर दिए, सॉरी कर दिए। अब जब वो क्वेश्चन कर रहा है तो 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो वो गलत करके आएगा, ना चाहते हुए भी गलत हो जाते हैं। कई बार तो ऑप्शन गलत भरे जाते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन में काट देता हूं कि भाई गलत हो गए। ठीक है, तो बच्चे कितने आपके पास, 110 क्वेश्चन। अब 110 में से ये नेगेटिव मार्किंग है, तो इसे जो है डिवाइडेड बाई 0.5 कर दो। ठीक है, यानी कि 4 सवाल में हमारा 1 सवाल कटेगा। तो एक काम कर लेते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो लगभग 4 क्वेश्चन हमारे यहां से कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे, 4। तो काट छाट करने के बाद नंबर कितने, क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं, सही आपके 106। ये मैंने 125 वाले का उठाया बेटा। अगर यही चीज मैं 115 वाले की उठा लूं तो, अभी जनरल की बात कर रहा हूं, लगभग 10 क्वेश्चन वो गलत करके आ गया, तो कितने बचे इसके क्वेश्चन, 105। अब 10 वाले में 2.5 क्वेश्चन यहाँ पे कट जाएंगे उसके, तो 2.5 क्वेश्चन काटने पे हमारे ये बचेंगे 102.5 क्वेश्चन बचेंगे जो सही हुए हैं। नंबर कितने बैठ रहे हैं, गुणा कर दो 2 से, यानी कि 205। 200 से 210 के बीच में मेरिट आनी है नंबरों में, 200 से 210 जनरल की मेरिट। यानी कि ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे 105, 107 लिख रहा हूँ, एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 103 से 107 के बीच में। या नंबर की बात करूं, नंबर 200 से 210 के बीच में। तो जो बच्चे जनरल में आ रहे हैं और जिनके इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, सॉरी इतने नंबर बैठ रहे हैं 200 से 210 काट छाट करने के बाद, वो रेस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि भर्ती में रिजल्ट जल्दी आएगा और आपको रेस मारने के लिए, रेस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका जनरल का आंकड़ा हो गया। अब आ जाते हैं ओबीसी में। यही पर्चा उठा लेता हूं, 160 क्वेश्चन, 160 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर। ओबीसी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊं, जिन्होंने 150 क्वेश्चन मुझे बताया था कि हम 150 करके आए हैं। ये रहे, एससी वाला बच्चा है 150 क्वेश्चन करके आया है। ठीक है बच्चों, तो ये 150 जो करके आया तो तुक्का मार के आया है। 135 जनरल वाला तुक्का ही मारा होगा, क्योंकि टाइम जो है कंज्यूम हो रहा था। आगे बढ़ते हैं,
सेकंड शिफ्ट में मुझे बहुत मिले थे, 2-3 बच्चे मिले जिन्होंने कहा 150 कर दिए, 150 कर दिए, सब तुक्के वाले हैं। इसमें ज्यादातर आंकड़ा चल रहा है 113, 111, 117, 130, 90, 95, 90, 95 ये लड़कियां हैं, 122 सही जनरल, 113 सही जनरल, 114, 15 सही ओबीसी का, 115 ठीक है एससी वाला, 110 बच्चा। अटेम्प्ट क्वेश्चन 83, 84, 80 फीमेल, 80, 85 फीमेल, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े मेरे पास हैं। अब आ जाते हैं ओबीसी में। ओबीसी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट वही चल रहे हैं इसके भी, कितने 105 से लेके 120 के बीच में इतने क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, ठीक है। अब ये मैं मान लो 105 वाला तो अपने सारे सही करके आया, तो उसे गलत वाला लगाया ही नहीं, मगर 120 वाला वो तो कहीं ना कहीं गलती करके आया होगा। चलिए इसे वही काट के लेके आते हैं 15 से, कितना बचा 105, ठीक है। अब इसमें से जो है 4 क्वेश्चन कम कर दो, कितना बचा हमारे पास 101। यानी कि जो ओबीसी वाली मेरिट है वो 97 से और 103 के बीच में कहीं भी लग जाएगी। इतने क्वेश्चन जिन बच्चों के सही बैठ रहे हैं ओबीसी के अंदर, वो अपनी रेस की तैयारी करना शुरू कर दो बच्चों। अब एससी वाले पे आते हैं। एससी की मेरिट जो आएगी वो 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में लग जाएगी। इतना भी पकड़ना मुझे मुश्किल लग रहा है, इससे ऊपर तो जानी ही नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। कारण क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कम है। एक और कारण होता है इसका, जो एससी की मेरिट यहां आती है नीचे आती है। एससी में ऐसा नहीं है बच्चे कम पढ़ते हैं या कम पढ़े लिखे हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अब तो जब से थोड़ा सा सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, तब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बच्चों ने अपना आदर्श मान लिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिग्री वाले व्यक्ति थे वो। अब जिनके आदर्श ऐसे व्यक्ति हों जो भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे अपने समय के, तो बच्चे कम पढ़ाई कैसे करेंगे। मगर एससी की मेरिट कम आ जाती है। कारण क्या है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि एससी में किसी बच्चे के नंबर अगर जनरल वाले के बराबर आ गए, यानी कि एससी का कोई बच्चा है, अगर उसका स्कोर 107, 108, ठीक है, या 103, 105 सॉरी, जनरल की मेरिट लगा रखी है हमने, यहां बैठ रहा है, तो इसे एससी से ऑटोमेटिकली उठा के जनरल में पहुंचा देते हैं। तो ये प्लेस खाली हो जाता है बच्चे का, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरल में चला जाता है। समझ में आ गया। तो इसलिए एससी की मेरिट हमेशा कम जाती है। तो 90-95 पे मैं मान रहा हूं कि एससी की मेरिट पुरुषों की लग जाएगी। इससे ऊपर जाने वाली नहीं है, कम भले ही हो जाए इससे, मगर 95 से ऊपर ये जाने वाली ही नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। क्योंकि पेपर जितना देखने में आसान लग रहा था, बच्चों के लिए उतना ही मुश्किल पड़ा है। पर्सनली बातचीत की है मैंने। अब ईडब्ल्यूएस का क्या हाल है, तो ईडब्ल्यूएस को ओबीसी के पास बिठा लो, लगभग इतना ही बनेगा, ठीक है, 97 से 103 के बीच में। क्लियर हो गया बच्चों। एसटी वाले बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कम निवास करते हैं, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसटी जातियां जो है निवास नहीं करती हैं। तो एसटी वाले कहां मिलेंगे, एसटी वाले बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही कम है। तो इनकी अगर मेरिट की बात करें, इनकी मेरिट कहां जा सकती है, तो 70-75 पे इनकी मेरिट चली जाएगी एसटी वालों की। क्लियर हो गया। अब करते हैं महिलाओं की बात। महिलाओं में, जनरल महिलाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली जो लड़की मिली थी, उसे 120 क्वेश्चन बताए थे मुझे अपने, सबसे ज्यादा। बाकी ज्यादातर लड़कियां 100, 105, 100, 105, 90, 95, 80 इतने में जाके रुक गई हैं। तो चलिए लड़कियां क्या कर रही हैं, सपोज मान लीजिए 105 क्वेश्चन करके आ रही हैं, तो 10-12 तो हम काटेंगे। हमने 10 काट दिए, इसके अंदर से बचे हमारे पास 95, ठीक है। अभी जनरल की बात कर रहा हूं। अब यहां से 2.5 क्वेश्चन और कम कर लो, यानी कि 90 के आसपास जो है आपकी, जहां एससी की मेरिट लग रही है, वहीं पे हमारी महिलाओं की 85 से 90 के बीच में जनरल मेरिट आ जाएगी। कहां पे आ जाएगी, 85 से 90 के बीच में आएगी जनरल मेरिट। यहीं कहीं लग जानी चाहिए, इससे ऊपर जाने का कोई चांस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लड़कियों ने क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट किए हैं। अब आ जाते हैं ओबीसी वाली लड़कियों में। जो बहुत होशियार लड़कियां हैं, वो यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं देती हैं। वो क्या करती हैं, सीजीएल की तैयारी करेंगी, बैंकिंग की तैयारी करेंगी, या फिर पीसीएस की या आईएएस की तैयारी करेंगी। तो यहाँ पे नॉर्मल बच्ची आती है, नॉर्मल लड़की आती है। तो अब यहाँ पे आ जाइए ओबीसी के अंदर। ओबीसी में भी जो जाटों में क्रीम लेयर वाले लोग हैं, उनकी लड़कियां कम बैठ रही हैं, या ऐसी लड़कियां जो ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही, केवल वो बैठ रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओबीसी में जाएं, तो इसे पहुंचा दीजिए आप 70 से 75 से 80 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस ये भी यहीं आएगा 75 से 80 के बीच में, ठीक है बच्चों। ये मेरा अनुमान है, मैं एक निश्चित बात नहीं कर रहा हूं, मगर ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने लगभग 700-800 बच्चों से बात कर ली है। उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उनको मैंने व्यक्तिगत तौर पे जाके इंटरेक्ट किया है, बातचीत की है। अब एससी की बात करें,
एससी में महिलाओं की जो मेरिट जाएगी वो 70 के आसपास चली जाएगी, 65 से 70 के बीच में। इससे नीचे भले ही गिर जाए, ऊपर नहीं जानी है। इससे नीचे भले ही आ जाएगी, ऊपर नहीं जानी है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए एसटी महिला की। तो 50 क्वेश्चन के आसपास, जिसके 50 क्वेश्चन सही हैं, यानी कि नंबर कितने हो गए 100, इनके नंबर कितने हो गए 130 से 140। ये अंकों की बात हो रही है। तो जितने इतने अंक बैठ रहे हैं काट छाट करने के बाद, 75 दूनी 150, 150 से 160 अंक, जितने जिन बच्चों के इतने अंक बैठ रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप जो है रेस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बाद में आप लोगों को समय नहीं मिलने वाला है। 85 का मतलब हो गया 170 से 180 अंक। ठीक है बच्चों, और यहां पे 200 210, 97 का मतलब कितना हो गया 90 दूनी 180, 194, 206, ये भी 194 से 206, 90, 180 से 190, और ये 140 से 150। इतने इतने अंकों में आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओबीसी 190 से 200 मान लेना, 190 से 200, और ईडब्ल्यूएस में भी 190 से 200 मान लेना, और एससी में भी क्या करोगे आप, इसे थोड़ा सा और नीचे कर दो, क्योंकि इतनी जाने की उम्मीद लग रही, 170 से 180 कर दो इसको, 85 से 90। ठीक है बच्चों, तो यहां तक का मेरा आंकड़ा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देख लिया, बहुत बच्चों को देख लिया। ये लिखा 80 फीमेल, 85 फीमेल, 83 फीमेल, यानी कि जितने क्वेश्चन ही इतने अटेम्प्ट किए हैं तो वो मेरिट को तो अपने आप ही नीचे गिरा लेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुए। ये रहा आपका 50-60 सही, बाकी तुक्के लगाए हैं फीमेल, 70-75 सही है, बाकी तुक्के लगाए फीमेल, 90-95 अटेम्प्ट किए केवल फीमेल ने, 90-95 अटेम्प्ट किए एससी बच्चे ने, 100 अटेम्प्ट किए सही सही एससी बच्चे ने, जो अपने आप बताया उसने हो, ऐसा नहीं है कि सही सही 100% सही बैठ गए हो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा 110 अटेम्प्ट किए एससी बच्चे ने, अटेम्प्ट किए हैं 125 अटेम्प्ट किए एससी बच्चे ने, यानी कि तुक्के मार के आ गया। 114-115 अटेम्प्ट किए हैं ओबीसी ने, और 119 किए हैं ओबीसी ने, 113 अटेम्प्ट किए हैं ओबीसी ने, 110 अटेम्प्ट किए बड़ी मुश्किल से ओबीसी ने, 91 अटेम्प्ट किए हैं एससी ने, 95 सही किए हैं जनरल ने, 104 सही किए हैं जनरल ने। ठीक है बच्चों, इतने बच्चों की मेरे पास लिस्ट है। उसके अकॉर्डिंग जब मैंने तैयार किया तो इससे ऊपर मुझे कहीं भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ने बच्चों को नीचे गिरा दिया है। तो जिन बच्चों के इतने अंक बैठ रहे हैं, इतने नंबरों में आ रहे हैं, वो अभी से रेस की तैयारी शुरू कर दो, आगे चल के आप लोगों को समय नहीं मिलने वाला है। ये आपको बता दिया है मैंने कि इतनी कम मेरिट क्यों है, इतनी कम मेरिट क्यों है। ये आश्चर्य की बात है कि इतनी कम मेरिट कैसे आ रही है, जबकि बच्चे 50 लाख बैठे थे। ठीक है, लगभग 20 लाख बच्चों ने तो एग्जाम ही छोड़ दिया है। तो बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लग के तैयारी करो, रेस में नंबर निकालो, मेडिकल में नंबर निकालो, और अपने माँ बाप को और अपना सपना पूरा करो, सरकारी नौकरी में चले जाओ। धन्यवाद मेरे बच्चों।